हाय जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और रिएक्शन के साथ हाजिर है। रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये बात है उस जमाने की। स्टोरी टाइम। बिल्कुल चुप। स्टोरी टाइम। तो सबसे पहली स्टोरी है मेरे एक दोस्त की, जिसको हम इस वीडियो के लिए बुलाने वाले हैं गुठली, क्योंकि उसका रियल नेम नहीं बता सकता बिकॉज वो चाहता ही नहीं मैं उसकी ये स्टोरी तुम्हें सुनाऊं ऑनेस्टली। तो गुठली एक यूट्यूबर था। जिस टाइम पे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उसने भी सेम टाइम पे अपना यूट्यूब चैनल बनाया था एंड उसके 60-70 के अराउंड सब्सक्राइबर्स हो गए थे। डिसेंट व्यूज आ रहे थे, डिसेंट इनकम भी बना रहा था वो यूट्यूब से। एंड जब थोड़ी सी पॉपुलैरिटी आई तो फिर उसको इंस्टाग्राम पे मैसेजेस वगैरह आने शुरू हुए एंड ऐसे डीएम्स पे बात वगैरह करते करते उसको एक लड़की पसंद आ गई। कुछ दिन बात हुई इस लड़की से एंड उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। अब ये ऑनलाइन वाले रिलेशनशिप्स ना मुझे जेन्युइनली बहुत स्कैरी लगते हैं। मतलब जिसको तुमने कभी सामने से देखा नहीं, जिसके बारे में तुम अच्छे से जानते नहीं कि वो एक्चुअल अपनी रियल लाइफ में कैसा है, बस उसके साथ डीएम्स पे बात करते करते जो भी बातें उसने तुम्हें बोली यार वो कुछ है, लेकिन अपने मैसेजेस पे वो तुम्हें कुछ और दिखा रहा है एंड तुम इंप्रेस हो गए उससे एंड यू गाइस आर इन अ रिलेशनशिप नाउ। चलो ठीक है, गुठली थोड़ा छोटा था, इतनी समझ नहीं थी, आ गया वो रिलेशनशिप में। गुठली एक छोटे शहर में रहता था, वो लड़की थी मुंबई की। ठीक है, अब गुठली ने पैसे वैसे जोड़े, अपने घर पे झूठ बोल के उस लड़की से मिलने के लिए मुंबई गया। उन्होंने साथ में टाइम स्पेंड करा। वापस आने के बाद गुठली ने उस लड़की को हेल्प करी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में। उस लड़की को उसकी लाइफ का पहला स्पॉन्सर गुठली ने दिलवाया। गुठली ने अपनी तरफ से जो उसको वो हेल्प कर सकता था इन हर यूट्यूब करियर वो करी एंड जैसे उस लड़की के थोड़े से व्यूज बढ़े, सब्सक्राइबर्स बढ़े, उसने गुठली के साथ ब्रेकअप कर लिया। एंड इसके बाद क्या हुआ, गुठली वेंट इनटू डिप्रेशन। ही कुड नॉट कोप अप विद द फैक्ट कि उस लड़की को जिसके लिए उसने इतना कुछ करा उसने उसको छोड़ दिया। एंड गुठली ने धीरे धीरे वीडियोस बनानी कम कर दी, उसके व्यूज डाउन हुए, उसका चैनल डेड हो गया एंड उसने यूट्यूब क्विट कर दिया। अब मेरे लिए सबसे वियर्ड पार्ट पता क्या था कि वो लड़की इस वक्त एक बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीमर है। लाइक अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स है उसके। शी इज अ वेरी पॉपुलर यूट्यूबर एंड ये लड़की मेरे को एक इवेंट पे मिली थी जहां पे इसने मेरे साथ फोटो क्लिक करके अपने इंस्टा पे अपलोड करी थी, जिसको देखने के बाद गुठली का मेरे को फोन आया था एंड उसने मेरे को बोला भाई तू इस लड़की से दूर रह। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा मेरी एक्स है ये। आई वाज लाइक व्हाट, ये क्या हो गया? फिर उसने उन दोनों की साथ की फोटो भेजी मेरे को जो उसने मुंबई में क्लिक करी होगी एंड वो देख के आई वाज लेजिट शॉक्ड भाई कि दुनिया सच्ची में बहुत ही छोटी है कि 7-8 बिलियन की आबादी में एक कोई लड़की मेरे को मुंबई में किसी एक इवेंट में मिलती है और वो लड़की मेरे ही दोस्त की एक्स निकलती है। वेरी स्मॉल वर्ल्ड इंडीड। अब तुम लोग ज्यादा शेरलॉक होम्स मत बन जाना कि गुठली ये होगा और वो पॉपुलर स्ट्रीमर वो होगी। वो नहीं है वो जो तुम सोच रहे हो। नियॉन मैन की वीडियो आ रही है। तो की हाल चाल सत आपको पता है ट्रिगर्ड इंसान के एक दोस्त को एक पॉपुलर स्ट्रीमर ने चीट किया था। क्या वो पॉपुलर स्ट्रीमर ये हो सकती है? वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो भाई किसी पे भी कोई एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुठली की स्टोरी ना यहाँ पर खत्म नहीं होती। अब ये वाला इंसिडेंट हुआ था 2018-19 के आसपास। फास्ट फॉरवर्ड 3 साल 2022 में अब दुनिया जो है पैंडेमिक के बाद नॉर्मल होना शुरू हो चुकी थी एंड इसी टाइम पे गुठली की एक नई गर्लफ्रेंड बनी जिसको हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे अजवैन। पता नहीं क्यों पर हाँ अजवैन बुलाएंगे। तो अब गुठली अजवैन के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। फास्ट फॉरवर्ड टू अक्टूबर 2023, 1.5 साल हो चुके हैं इन दोनों को साथ में रिलेशनशिप में एंड गुठली बहुत सीरियस था इस लड़की को लेके। इतना सीरियस कि अपने घर पे अपनी मम्मी तक को बता चुका था इसके बारे में। लाइक वो तो अपने मन में अब शादी के लिए तैयार था। मतलब नेक्स्ट स्टेप उसका यही था कि अब उस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। अच्छा, और इस स्टोरी में मैं भी हूँ थोड़ा सा। मेरा क्या एंगल है कि गुठली ने अब यूट्यूब तो क्विट कर दिया था एंड उसने 3-4 बार ट्राई भी करा कम बैक करने का, लेकिन कभी हुआ नहीं। लेकिन अब लड़की को घुमाने के लिए उसको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो वो मेरे को ऐसा फोन करके कई बार बोलता था कि यार एज अ उधार मेरे को 5-10 हजार रुपए भेज दे एंड मैं तो खुशी खुशी भेज देता था कि अरे हाँ यार जाना तू भाभी को घुमा। हाँ, लेकिन वो मेरे को 15-20 दिन के अंदर अंदर वापस सारे पैसे भेज देता था। इसके अलावा वो मेरे को अपने और अजवैन भाभी के अपडेट्स वगैरह देता रहता था टाइम टू टाइम। मतलब शेयर करता था मुझसे काफी सारी चीजें। अक्टूबर 2023 की वो रात जब मैं अपनी स्ट्रीम बंद करके अपना फोन चेक करता हूँ और 11 मिस्ड कॉल्स। इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुठली ने मेरे को एक कॉल भी कर दिया हो। 11 मिस्ड कॉल्स देखते ही मैंने सीधा उसको फोन मिलाया एंड सामने से फोन उठाते ही वो बंदा फूट फूट के, मतलब फूट फूट के ऐसे रो रहा था। कैसे बताऊं मैंने कभी किसी को ऐसे रोते हुए नहीं देखा। किसी मूवी तक में ऐसे कभी किसी को रोते हुए नहीं देखा एंड मेरे को लगा वो शायद एक्टिंग कर रहा है बिकॉज वो इतना ही ज्यादा फूट फूट के रो रहा था। मैं कहा अबे क्या हो गया, एक्टिंग क्यों कर रहा है? एंड वो सामने से मुझे बोलता है भाई अजवैन ने मेरे पे चीट कर दिया। डेड साइलेंस।
मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या बोलूं, क्योंकि ये लड़का तो उसके साथ शादी की बातें करता है और अब बोल रहा है उसने चीट कर दिया है। मैंने कहा भाई तू पहले चुप हो जा, रोना बंद कर और मुझे बता हुआ क्या है। इसने फिर बताया कि वो लड़की बहुत टाइम से डबल डेट कर रही थी, दो बॉयफ्रेंड। और जब गुठली को पता चला उस दूसरे बॉयफ्रेंड के बारे में तो बहाना सुनो तुम भाई, लड़की का बहाना था कि नहीं नहीं मैं डबल डेट नहीं कर रही थी, तुम्हें चीट नहीं किया, वो तो मेरे पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है इस लड़के के साथ। कुछ भी। अबे तू पागल है क्या? तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? जब उसने तेरे को पकड़ा तो अब तू बोल रही है कि शादी फिक्स हो गई थी, तो तू बताने कब वाली थी? शादी होने के बाद, बच्चा हो जाने के बाद कि हाँ देखो आप पापा नहीं मामा बने हो। अब ऑब्वियसली ये शादी वाला तो बस एक बहाना ही था, एक्चुअली में तो वो चीट ही कर रही थी। तो जुवैन ने फिर क्या करा, गुठली को ब्लॉक। जब गुठली ने उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो अपने वो दूसरे बॉयफ्रेंड से गुठली को गालियां दिलवाई उसने, गंदी गंदी माँ बहन की गालियां। स्क्रीनशॉट दिखाया मेरे को जब ना गुठली ने। I was like, भाई क्या करेगा अब इस पे? तो वो कह रहा भाई मैं इसके घर जाके मार के आऊंगा इसको। मैंने इतना समझाया गुठली को कि भाई तू कोई ऐसा स्टेप मत कर लियो जिसको तू रिग्रेट करे। तो शायद वो थोड़ा सा शांत हुआ जब मैंने उसको 5 घंटे पूरी रात बैठ के उसको कंसोल करा, शांत कराया। अब ये ऐसा सा सिर्फ एक गुठली के साथ ही नहीं हुआ है। याद है मैंने थोड़े टाइम पहले सब्सक्राइबर्स को बोला था स्टोरी सबमिट करने के लिए, तो काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज भेजी थी, बट उनमें से ये एक स्टोरी थी जहां पे इस लड़के ने बताया कि ये और इसकी एक्स गर्लफ्रेंड जो है ये साथ में स्कूल में पढ़ते थे। तो 11th क्लास में इन दोनों ने डेट करना स्टार्ट किया। उसके बाद इन दोनों के कॉलेज जो है अलग हो गए, लेकिन कॉलेज स्टार्ट हो पाता उससे पहले ही पैंडेमिक आ गया। अब पैंडेमिक में तो वो दोनों अपने घर पे ही थे तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ये लड़का उस लड़की को हमेशा बोलता रहता था कि जब तू अपने नए कॉलेज जाएगी ना तू मुझे भूल जाएगी, क्योंकि फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो जाएगा, डिफरेंट सिटीज हो जाएंगी, तू नए नए लोगों से मिलेगी, किसी के साथ हो सकता है अट्रैक्शन भी हो जाएगी। बट ऑब्वियसली वो लड़की हमेशा सामने से बोलती थी कि नहीं ये सब नहीं होगा, सच्चे प्यार वाली वही नॉनसेंस वाली टॉक उसको देती थी। उसके बाद पैंडेमिक खत्म हुआ, ये लड़की दूसरे शहर में अपने कॉलेज में चली गई, ये लड़का दूसरे शहर में अपने कॉलेज में। एंड लॉन्ग डिस्टेंस पे भी इनके बीच में सब सही चल रहा था, वीडियो कॉल्स पे बात होती थी, हर वक्त मैसेजेस वगैरह एक दूसरे को करते रहते थे, हमेशा कनेक्टेड रहते थे। एंड कुछ टाइम के बाद 1 साल के ऑलमोस्ट बाद जब ये लोग मिले तो उस लड़के ने इसके फोन में उस लड़की की किसी और लड़के के साथ कुछ नॉट सो गुड वाली फोटोज और मैसेजेस देख लिए, जिससे उसको पता चला कि ये लड़की तो इसको चीट कर रही थी, डबल डेट कर रही थी। एंड जब उसने कन्फ्रंट करा तो उस लड़की ने बोला आई एम सो सॉरी, मैं तो बहक गई थी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। एंड समहाउ किसी तरीके से उस लड़की ने उस मोमेंट पे उस लड़के को कन्विंस तो कर लिया, लेकिन कभी भी वो एक कंप्लीट ट्रस्ट होता है ना, वापस वो लड़का उस पे नहीं कर पाया। एंड अब वो हमेशा पैरानॉइड रहता था कि कहीं वो लड़की उसको फिर से ना चीट कर दे। एंड इसके बाद भी उस लड़की ने वो जो दूसरा लड़का था जिसके साथ वो चीट कर रही थी मिलके, उसको ब्लॉक नहीं करा, उसके साथ मैसेजेस वगैरह फिर भी उसके होते थे, जिसकी वजह से अब ये लड़का जो है बहुत ज्यादा एंग्शियस रहने लगा। एंड फाइनली ही डिसाइडेड कि वो ऐसे नहीं जी सकता एंड ही डिसाइडेड टू ब्रेक अप। अब ऐसी स्टोरीज जब मैं सुनता हूं ना तो इट जस्ट मेक्स मी वंडर कि ये आजकल के रिलेशनशिप्स डू दे इवन मीन एनीथिंग। ये जो बॉलीवुड ने हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रखी है ना, प्यार इश्क और मोहब्बत, सबका सब धोखा है। अभी भी समझ जाओ मौका है, लड़के हो या लड़कियां सब धोखेबाज है। तुम बन जाओ गीगा चैट, क्योंकि खुद में ही आत्मविश्वास है। पता नहीं क्या बोला मैंने, बट अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है दैट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेक्स्ट स्टोरी टाइम वीडियो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना। एंड ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। तो जी गाइस, जिस तरह के आप लोगों ने देख लिया, ये जस्ट ट्रू स्टोरीज थी लव शव के जो आजकल के लोग करते हैं, और इसमें हम लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन था, आप लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।